हाय हेलो। ये पीहू है। हाँ हाँ। ये उसका टेलीस्कोप है एंड शी इज़ डूइंग दिस पीपिंग टॉम टाइप ऑफ थिंग। ये नैनीताल की झील के सामने बहुत सारे होटल हैं, आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहे होंगे। यहाँ पे पीहू अपने टेलीस्कोप से ना पीपिंग टॉम का काम करके देखती रहती है सबको। बोलो। What? Hi, बोलो। I have nothing to say. व्हाई यू डोंट हैव एनीथिंग टू से? No. महंगी। हम लोग नैनीताल में हैं। आई एम पोस्टेड हियर। दिस इज़ आवर हाउस। I am in the house. फिर क्या कहते हैं? वी कॉल इट हाउस और होम। Home. Yeah, but still. तो आज मेरे मन में ये आया कि मैं आप लोगों को बताऊं कि वाई यू शुडेंट विजिट नैनीताल ऑन संडेज। नैनीताल एक तो बहुत छोटी सी जगह है, ठीक है। मैं भी टेलीस्कोप से देख रहा था तो पूरी मॉल रोड यहाँ से दिखती है। वी कैन सी होल ऑफ द मॉल रोड फ्रॉम हियर। यू कैन सी फ्रॉम माई विंडो। बहुत डिस्टेंट दूरी पे आपको झील दिखेगी। झील के किनारे किनारे मॉल रोड है। उस मॉल रोड को हम इस अपने टेलीस्कोप से देख रहे थे। सो देयर वाज नो वे आउट देयर कि मतलब आप आराम से चल भी सकें। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि आप अगर घूमने ही आ रहे हैं तो छुट्टियां प्लान करें, छुट्टियां लें। यूजुअल जो छुट्टियां पड़ रही हैं उनमें घूमने मत आए नैनीताल, बिकॉज नैनीताल बहुत छोटी जगह है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि नैनीताल को बड़ा किया जा सके, है ना पीयू? Yeah. इसलिए यहाँ पे बाज़ारों में घूमने की जगह नहीं होती है, चलने की जगह नहीं होती है। और नैनीताल बेसिकली एक नेचुरल सीनिक ब्यूटीज़ को देखने की जगह है, ठीक है। और अगर आप उसको रश में देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कार की पार्किंग एक बहुत बड़ा यहाँ पे हेडेक है। आपको 6 किलोमीटर नीचे नैनीताल से रोक दिया जाएगा। फिर आपसे प्रूफ मांगेंगे कि आप किस होटल में जा रहे हैं, वहाँ पे कार की पार्किंग है या नहीं है। अगर उस होटल में कार की पार्किंग नहीं है तो यू वॉन्ट बी अलाउड अपवर्ड आफ्टर दैट। सपोज़ करिए आप हल्द्वानी से चलते हैं और 6 किलोमीटर पहले नैनीताल से रुक जाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ेगी और लोकल टैक्सी लेकर यहाँ पे आना पड़ेगा। और नैनीताल क्योंकि काफ़ी चढ़ाई वाली जगह है और अगर आपको पैदल चलने में दिक्कत है तो आपका जो हॉलीडे मूड है वो स्पॉइल हो जाएगा। दूसरी चीज़, होटल्स के रेट बड़े फ्लक्चुएट करते हैं। हॉलीडेज़ में या वीकेंड्स में यहाँ होटल जो हैं बहुत महंगे हो जाते हैं और आप चीज़ों को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सपोज़ करिए यहाँ पे आप हिमालय व्यू पे जाते हैं, है ना क्यों? Yeah. तो हिमालय व्यू पे आप क्या करेंगे? 1 दर्जन लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे आप क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे? क्योंकि आप अपने से ही डिस्ट्रैक्शन लेवल इतना हाई हो जाएगा आपका कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो नैनीताल जो है वो 1.5-2 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। आगे इसके बारे में शिवानी बताएंगी। बताओ। नहीं। हैं? क्या हुआ? मत करो मुझे मरना। हाँ? Please. शी इज़ फीलिंग साई, बता नहीं पा रही हैं, शर्मा रही हैं। पीयू भी शर्मा रही है। I'm not. पीयू यहीं पढ़ती हैं ऑल सेंट्स कॉलेज में, क्लास 5th में है, P. 5th B। मैं यहीं पर हूँ, यहाँ पे इंडियन बैंक है उसी में ब्रांच मैनेजर हूँ। मैं अपने रेजिडेंस पे बैठा हूँ इस समय। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं आप लोगों को बताऊं कि नैनीताल में बेसिकली आपको क्या प्रिपरेशंस करके आना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए घूमने के लिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और आपको क्या पता होना चाहिए कि नैनीताल में क्या क्या घूमा जा सकता है। नैनीताल तक पहुंचना तो मतलब आपको रोड से ही आना है। यहाँ पे रेल हेड जो है काठगोदाम तक है। काठगोदाम जो है यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जहाँ के बाद चढ़ाई चालू हो जाती है। सपोज़ करिए आप दिल्ली से आ रहे हैं या देहरादून से आने वाले लोग तो अधिकतर जानते ही हैं नैनीताल के बारे में। आप अगर दिल्ली से आ रहे हैं, आप लखनऊ साइड से आ रहे हैं, या बेसिकली ये 2 साइड्स हैं जहाँ से ट्रेन्स आती हैं, तो आप काठगोदाम तक आएंगे, लाल कुआं तक आएंगे।
वहाँ से आपको टैक्सी, आप यू बेटर टेक ए टैक्सी, ठीक है। वहाँ काठगोदाम से आपको वीकेंड्स में टैक्सी जो है 1200 रुपये या 1500 रुपये लेगी और वो नैनीताल पे छोड़ देगी। ऑनलाइन बुकिंग कर लें, और ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद होटल वाले से पूछ लें कि उसका जो होटल है वो मॉल रोड से कितनी दूर है। मॉल रोड यहाँ का मेन रोड है। नैनीताल में क्या है कि एक झील है, झील के चारों तरफ नैनीताल बसा हुआ है, तो झील के जस्ट बगल में मॉल रोड है। जब आप नैनीताल में एंटर करते हैं तो आपको मिलेगी तल्लीताल, तल्लीताल मिलता है ना। हाँ, तल्लीताल पे बस स्टैंड है और टैक्सी स्टैंड भी वहीं है। जो भी गाड़ी आती है नीचे से नैनीताल से, रेल हेड्स काठगोदाम या लाल कुआं से या हल्द्वानी से, तो वो तल्लीताल पे आती है। अगर कुछ लोग अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, दिल्ली के साइड से आ रहे हैं, कुछ लोग प्रेफर करते हैं रामपुर रामनगर होते हुए आने का, तो एक काला डूंगी रोड है, वहाँ से भी आते हैं। तो काला डूंगी रोड से आते हैं तो आप कहाँ पे पार्किंग होती है, खुरपाताल के पास में पार्किंग है, आप वहाँ पे पार्किंग करेंगे। तल्लीताल के पास पार्किंग की कोई जगह नहीं है। अगर आप हल्द्वानी की तरफ से आते हैं तो कहाँ पे पार्किंग करेंगे, आप पार्किंग करेंगे फ्लैट्स में, या फिर फ्लैट्स एक जगह है पार्किंग की जिसके पास में भोटिया मार्केट है, या फिर आप पार्किंग करेंगे मेट्रोपॉल पार्किंग में। मेट्रोपॉल पार्किंग को आप लास्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि मेट्रोपॉल पार्किंग काफ़ी ऊपर है, फिर वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा या फिर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। फ्लैट्स की पार्किंग के पास में होटल्स हैं, ईटिंग जॉइंट्स हैं और झील भी है, तो आप जो है फ्लैट्स की पार्किंग को प्रीफर करिए। और अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं तो यू टेक ए टैक्सी टू योर होटल, और आप अपने होटल वाले से थोड़ा सा बार्गेन कर लीजिए तो आपको टैक्सी अरेंज करा देगा। यहाँ पे कई ऐसे होटल हैं जो टैक्सी का पिकअप देते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ बिकॉज दैट विल बी ए पेड कंटेंट, है ना। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, यू कैन चूज़ इट फ्रॉम द बेस्ट। यहाँ पे कुछ होम स्टेज भी हैं। सो वंस यू आर इनटू नैनीताल, नैनीताल में आने के बाद आप होटल में स्टे करेंगे, और अगर मॉल रोड पे घूमना चाहते हैं तो मॉल रोड पे नाइट लाइफ अच्छी है फ्रॉम 6 to 8, क्योंकि 6 to 8 जो है यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है मॉल रोड पे चलना। उस समय ये स्पेशली जो है टूरिस्ट के लिए फ्री वॉक एरिया बन जाता है। यू कैन वॉक ओवर दैट मॉल रोड, यू कैन एंजॉय योर फूड ओवर देयर एंड यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ लेक में बोटिंग का सबसे बेस्ट समय है सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक। 2 बजे के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है, इसलिए आप 2 बजे के बाद का टाइम जो है अवॉइड करें। एक दिन अगर आपने नैनीताल में बोटिंग कर ली और मॉल रोड पे शाम को घूम लेंगे, तो इन बिटवीन आपको थोड़ा सा 3 से 4 घंटे का एक विंडो मिलता है। इस 3 से 4 घंटे के विंडो में आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लोकल टैक्सी लेके, यहाँ पे 7 पॉइंट्स और 12 पॉइंट्स करके पैकेजेस देते हैं घुमाने के लिए। 7 पॉइंट्स में आपके पैकेजेस में ये होता है जैसे हिमालय दर्शन। हिमालय दर्शन मीन्स कि आपको हिमालय पे नहीं ले जाएंगे, एक यहाँ पे क्लिफ पॉइंट है जहाँ से हिमालयाज़ दिखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग बाइनोकुलर्स लेके बैठते हैं। दैट इज़ ऑन द वे टुवर्ड्स किलबरी, एक रोड गया है, वहाँ से आप हिमालयाज़ को व्यू कर सकते हैं इफ़ द वेदर इज़ क्लियर। दूसरा है केव गार्डन। केव गार्डन अच्छी जगह है, बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, एंड यू कैन एंजॉय योर टाइम ओवर देयर। हैव यू बीन टू केव गार्डन? Yes. व्हेन? When I was in school. ओके, क्या क्या है वहाँ पे केव गार्डन में? There was that time I can't remember exactly. फिर भी कुछ तो याद होगा। Well, they were. अच्छा था, केव गार्डन अच्छी जगह है। फिर आप एक जगह है 12 पत्थर। 12 पत्थर पे आप अगर जाते हैं तो 12 पत्थर पे यू कैन गेट 2 थिंग्स। वन इज़ सुसाइड पॉइंट, वहाँ पे लोग जाते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं, और वहाँ पे हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्सेस मिलते हैं। वो आपको 1-1.5 किलोमीटर चलाते होंगे, क्यों भी हो हैं, 1-1.5 किलोमीटर के लिए हॉर्स की राइड कराते हैं। दे चार्ज अबाउट 500, 300, 400, 600, जैसा टूरिस्ट का रश है उस हिसाब से दे विल चार्ज यू, ठीक है।
आई विल सजेस्ट कि आप एक बार हॉर्स राइड करें इफ़ यू आर एडवेंचर फ्रेंडली। उसके बाद आप चले जाते हैं चाइना पीक। चाइना पीक अच्छी जगह है। चाइना पीक जाने के दो तरीके हैं, एक तो टूरिस्ट जो कैब्स होती हैं वो लेके जाती हैं, या फिर आप जो है रोपवे से जा सकते हैं। रोपवे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में मल्ली ताल पे ऊपर जाके मिलेगी। उसकी बुकिंग होती है एंड इट्स वेरी हैजल फ्री। आपका टिकट बुक हो जाएगा, उसमें आपको टाइम अलॉटेड होगा, बट रश आवर्स में वीकेंड्स में आपको शायद काफ़ी वेट करना पड़े। फिर नैनीताल में एक जू है। जू पे जाने के लिए आप मॉल रोड से शटल सेवा ले लें। आई विल सजेस्ट यू। शटल सेवा में 50 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। वो आपको हैं 10 ऊपर जाने के लिए ऊपर जाने के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। और वहाँ से फिर आप जू को देख सकते हैं। छोटा जू है। आई विल से कि आपको एक बार ले जाना चाहिए। बहुत छोटी सी जगह पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वाइट टाइगर इज़ देयर, टाइगर इज़ देयर, बेयर इज़ देयर, और क्या क्या है, There was a leopard also. There were लेपर्ड, birds. मतलब ऑल द असॉर्टमेंट्स विल बी देयर एक्सेप्ट एलिफेंट। एलिफेंट इज़ नॉट देयर। एंड तो नैनीताल में इतना ही कुछ है। 7 पॉइंट्स 12 पॉइंट्स इन्हीं को बना देते हैं। कहीं से आपको लेक दिखाएंगे ऊपर से। सो नैनीताल के लिए एक दिन बहुत है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं तो यू कैन एंजॉय बोटिंग एंड 7 पॉइंट्स, दैट्स ऑल फॉर द नैनीताल। शाम को आप शॉपिंग कर सकते हैं, बारगेनिंग बहुत होती है। सो और क्वालिटी कॉन्शियस अगर आप हैं तो आपको चीज़ें देख के ख़रीदनी पड़ेंगी। कैंडल्स यहाँ का फोर्टे है। यहाँ पे बड़ा बाज़ार में अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे, आपको ट्रेडिशनल फूड्स मिल जाएगा वहाँ पे। तो नैनीताल इज़ बेसिकली अ वन डे वंडर। नेक्स्ट डे आप नैनीताल से मुक्तेश्वर जा सकते हैं। मुक्तेश्वर 55 किलोमीटर्स है यहाँ से, है ना। I don't know. मुक्तेश्वर में एक टेम्पल है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर टेम्पल जब आप जाएँ तो उसके पीछे एक चौली की जाली है। हैं व्यू गई हो? नहीं गई है। चौली की जाली, आप वहाँ पे जाएंगे, लोकल आदमी से पूछेंगे, आप चौली की जाली पे जाके 1-2 घंटा समय बिता सकते हैं। मैं कभी उधर गया तो ज़रूर वीडियो डालूँगा चौली की जाली का। वहाँ से भी आपको हिमालयाज़ दिखते हैं विद नेकेड आइज़। और वहाँ पे एक छोटा सा ईटिंग पॉइंट है, वहाँ मैगी वगैरह आपको मिल जाएगा एंड यू कैन एन्जॉय गुड टाइम ओवर देयर। मुक्तेश्वर जाने में यहाँ से 2.5 घंटा लगता है और टैक्सी वाला एज़ पर द रश ऑफ टूरिस्ट 2,500 से लेके 3,500 तक कुछ भी ले सकता है। मुक्तेश्वर जाते समय भवाली, नैनीताल से जब भवाली पहुँचते हैं तो वहाँ से एक रास्ता अल्मोड़ा के लिए गया है। वहाँ पे 5 किलोमीटर दूर कैंची धाम मंदिर है। कैंची धाम मंदिर नीम करोली बाबा का मंदिर है, जहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं और उनकी अच्छी मान्यता है।